करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, और तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यपथ की खास पेशकश दिल से दिल तक। और दिल से दिल तक जब ये पेशकश सत्यपथ में शुरू की गई तो विचार किया गया कि आखिर इस दिल से दिल तक की पहली बातचीत में चर्चा किसके ऊपर किया जाए। बहुत विचारने के बाद इस प्रश्न का उत्तर ये मिला कि इस संसार में जगती तल में शिव से महत्वपूर्ण कोई नहीं है और शंकर से बड़ा भी कोई नहीं। वो जगत पिता भी हैं, जगत आराध्य भी हैं, जगत विध्वंसक भी हैं और जगत के पालक भी हैं। इसीलिए कहा गया है कि करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, और अष्टलोक नौखंड में शिव से बड़ा न, मतलब जो कुछ है शिव ही हैं। तो हमने विचार किया कि दिल से दिल तक की पहली बातचीत शिव के ऊपर किया जाए कि महादेव की भक्ति क्या है, किसको प्राप्त होती है, कौन लोग उनकी भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं, और आखिर महादेव की भक्ति का मूल तत्व क्या है। तो इसके विषय में मेरे साथ हैं शिव के अनन्य भक्त और शिव की उतनी ही उपासना करने वाले, शिव को अपना आराध्य मानने वाले और नित्य दिन प्रतिदिन शिव की उपासना में अपना समय व्यतीत करने वाले रोहित शुक्ला जी। जय शंकर की रोहित जी। तो जैसा कि आप जान चुके हैं, सत्यपथ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग दिल से दिल तक का ये पहला भाग रिकॉर्ड हो रहा है और इस पहले भाग में हम चर्चा करने वाले हैं शिव के ऊपर। कोई प्रश्न नहीं है, किसी का उत्तर आपको देना नहीं है। आज बात केवल शिव की होगी, जो मन में आए, जो विचार आए, शिव के ऊपर चर्चा करनी है। तो पहला विषय यही है कि आखिर जब कोई नवयुवक या जब भी कोई प्राणी भक्ति के मार्ग में जाता है, अपने आराध्य को चुनने का प्रयास करता है, तो आखिर उसके मन में प्रथम दृष्टया शिव ही क्यों आते हैं? तो सुन जी, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। जी। आपने कहा कि आज शिव की बात है और आपने ये भी कहा कि क्योंकि शिव की बात है तो ना कोई प्रश्न है ना उत्तर है। जी। बस यही एक मूल तत्व आप बोल गए। अच्छा, कि जहाँ पे ना कोई प्रश्न ना कोई उत्तर, वही शिव है। मतलब कि शिव अपने आप में एक प्रश्न भी है और अपने आप में एक उत्तर है। उनको समस्त प्रश्न समस्त उत्तर, कोई प्रश्न नहीं कोई उत्तर नहीं, वो शिव ही है। हाँ, मतलब शिव की भक्ति की शुरुआत आपकी होगी जब आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे। जी। जीवन में हो सकता है समस्याएं के प्रश्न हो या अध्यात्म से लेके प्रश्न हो, बहुत सारी चीजें के प्रश्न होंगे। आपकी शिव यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको उत्तर भी मिलते जाएंगे। और एक क्षण के बाद जब आप उस उत्तरोत्तर गति को चढ़ते चढ़ते शिव की भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे तो एक क्षण ऐसा आएगा कि आपके पास कोई प्रश्न नहीं बचेगा, तो आपको किसी उत्तर की भी जरूरत नहीं होगी। तो जब जहां पे ना प्रश्न बचता है ना उत्तर बचता है, वही पर शिव है। मतलब शिव, तब आप शिवमय हो गए। फिर मतलब जब आप शिवमय हो जाते हैं हाँ, तो जीवन के प्रश्न उत्तर खत्म हो जाते हैं। इसका अगर ऐसा कहा जाए कि तो जो व्यक्ति के जीवन की जो कौतूहल है उसको समाप्त करना ही शिव को प्राप्त करना है। बिल्कुल, अपने पूर्ण रूपेण मन की चंचलता को, मन की आभा को, शरीर की आभा को शिव में समाहित कर देना ही शिव को प्राप्त कर लेना है। अच्छा, एक बात और आती है, जैसे हम सब जानते हैं कि समय हमारे देश में एक प्रदीप मिश्रा जी हैं सीहोर वाले। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे राम को तुलसी ने ग्लोबल किया, शिव को ग्लोबल करने का कार्य आजकल कर रहे हैं। बिल्कुल। उनका प्रसिद्ध वाक्य है कि हर समस्या का हल एक लोटा जल। तो आखिर शिव के इतने सुलभ होने का कारण क्या है कि वो जल में प्रसन्न हो जा रहे हैं? जो कोई नहीं अर्पित कर रहा है वो धतूरे में खुश हो जा रहे हैं, भांग वो ले रहे हैं। तो आखिर दुनिया के जहर को लेने का क्या कारण है कि शिव को ही वो अर्पित कर सकते हैं? क्योंकि बात यह है प्रसून जी कि जो शिव हैं वो एक लोटे जल से कैसे प्रसन्न हो जा रहे हैं। वो अगर आप देखेंगे तो एक लोटा जल नहीं है, वो एक लोटा में आपके समुद्र से ज्यादा बड़ी भावनाएं हैं। भावनाएं, बिल्कुल सही बात है। एक आपने गागर में सागर सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो अगर भावनाएं प्रगट हों शिव के प्रति तो एक लोटा जल भी पूरे समुद्र के समान है। तो शिव ये देखते हैं कि आप क्या भावना लेके आए हैं। आप हाथ में क्या बेल लिए हो, धतूर लिए हो, महत्वपूर्ण नहीं, जल लिए हो। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो प्रमुख देवी देवता हैं उनकी मानस पूजा भी होती है। बिल्कुल होती है। कि आपका ऐसी जगह पे है जहाँ पे कुछ भी उपलब्ध नहीं, पानी भी उपलब्ध नहीं है, तो आप शिव मानस पूजा का स्त्रोत पढ़ के उनको सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। मतलब वो भावना देखते हैं, शिव भावना देखते हैं आपकी। अच्छा, मैं ऐसा ही मानता हूँ कि जैसे हर देवता को पूजने की कुछ विधियां हैं, कुछ तत्व हैं जो उनको अर्पित किए जाते हैं, पर संसार के जिन तत्वों को सबने नकार दिया, शिव ने उसको अपना लिया। धतूरा कौन लेना चाहेगा? आप सोचिए, भांग कौन लेना, अकौड़ा का फूल कौन खाना चाहेगा? वो शिव खाना चाहेंगे। और उन्होंने अपने आप को इतना सहज बना लिया, जल तो हर जगह व्याप्त है, हर जगह मिल जाएगा। उनका कथन केवल इतना है कि तुम अपने भक्ति भाव से, श्रद्धा के भाव से अगर जल भी अर्पित करते हो मेरे ऊपर
में बस प्रसन्न हो बस ये जाऊं। वही चीज है। अच्छा, एक इसके विषय में आपका क्या कहना है कि जैसे मैं देखा है, कई लोग शिव से डर का, वो उनसे भय खाते हैं, डरते हैं। ये शिव तो कुछ ऐसे, शिव को तो कहा गया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। बिल्कुल बिल्कुल, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम, जिन हृदयार विंदे, जिनके हृदय के बिंदु में समस्त वसंत जैसी बिल्कुल प्रेम वास करता वास है। करता है। तो बात यह है कि लेकिन विष्णु भगवान को जगत पालक कहा गया है, ब्रह्मा जी को जगत का निर्माण करता कहा हाँ, गया है, शिव जी को संहार करता कहा हाँ गया है। विध्वंसक कहा गया है। तो अगर वो विध्वंसक हैं तो विध्वंसक हर चीज की हैं। तो जो डरने की बात है इसीलिए कि वो जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी नाराज होते हैं। मतलब क्या है, वो आपकी किसी पूजा पद्धति से नाराज नहीं होंगे कभी भी। वो नाराज, मैंने कहा ना कि उनका मूल है भावना। आपकी भावना गड़बड़ाई, आपका जो इंटेंट है वो गड़बड़ हुआ तो वो नाराज हो जाएंगे। और वो जितने बड़े भोले भाले, उनका एक भोला शंकर भी नाम है और एक उनका रूप वीरभद्र का भी है। बिल्कुल सही बात है। तो शिव ऐसे हैं कि आपकी अगर भावना प्योर है, आप अगर सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो वो कभी आपसे नाराज होंगे नहीं। हाँ, आपका संहार करेंगे, संहार करता है तो वो अपना संहार कर्ता का कार्य करेंगे। आपके जीवन में आपकी जो परेशानी है, जो आपके निगेटिव थॉट है, जो आपकी निराशा है, इन सबको वो संहार करके खत्म करेंगे। अच्छा, इसका जो मैं समझता हूँ, इसका एक अर्थ ये भी है कि शिव जितने सहज हैं वो उतने कठोर भी हैं। क्यों? क्योंकि सहजता से प्राप्त की हुई चीज कभी स्थिर नहीं रहती। पर अगर आपको उसको स्थिर रखना है, जैसे अगर आप कांच का ग्लास घर में लेके आते हैं, तो कांच का ग्लास दिखने में शोभनीय भी है, दिखने में अच्छा भी है, पर वो एक्स्ट्रा केयर मांगता है। तो शिव की भक्ति भी भावना मांगती है, पर अनवरत वो एक प्योर भावना मांगती है। अगर मैं पुजारी हूं, मैं शिव का उपासक हूं, तो मैं पूजा अपनी शांति के लिए करूंगा। मैं रोहित की बुराई के लिए करूंगा तो वो हमको नुकसान करेगा। तो शिव विध्वंसक रूप में तभी आते हैं जब उनकी आराधना कोई किसी गलत इंटेंशन से करता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के भाव से करता है। तभी शिव उसको पुण्य की बजाय पाप के कर्म की ओर ढकेलते हैं। मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, एक एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न है जिसका आजकल तमाम लेफ्ट लिबरल्स जो हमारे देश में हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य यही है किसी प्रकार से सनातन को अपमानित करना, धर्म से लोगों को विमुख करना, और जो मूर्त रूप में ईश्वर हैं, जिनको हम लिंग रूप में शिव को पूछते हैं, मूर्ति के रूप में कृष्ण को पूछते हैं, इनकी उपासना से लोगों को दूर करना उनका उद्देश्य है। वो आपको तमाम तरह के ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि होली में पानी मत बहाओ, ठीक, शिवरात्रि में दूध में, शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ, दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। तो जो इसमें एक मूल प्रश्न आता है कि ये जो शिवरात्रि को दूध का विरोध करना है, इसके समय क्या सोचते हैं आप? देखिए, अब जो लिबरल्स लोग हैं वो शिवरात्रि में दूध का विरोध कर रहे हैं कि दूध बर्बाद हो रहा है, बांट दो, ये है, सही बात है। और वही मांस नॉन वेज खाने में कोताही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं। मुर्गा ची ची कर रहा है, गला गला से काट दिया गया, जा रहा है। वहां पे उनकी भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? बिल्कुल सही बात। सीधी सी बात है प्रसून जी, कोई भी इंसान होता है, आपके घर में भी होगा, हमारे घर में भी है। हो सकता है आप कोई वस्तु 500 की यूज करते हो सकता है मैं कोई वही वस्तु, वही कार्य मैं 50 रुपए की यूज करता हूँ। सही बात। तो वो मेरी श्रद्धा है, मेरे पैसे हैं, मेरा दूध है। बिल्कुल सही बात है। अब कोई अगर कह दे कि आप प्रसून जी 500 की साबुन क्यों यूज करते हैं, आप 50 वाली जो 450 बर्बाद करो, 450 गरीबों को बांटिए। तो प्रसून जी की वो मर्जी है कि प्रसून जी 500 का यूज करके 5000 का गरीबों को दे देंगे। सही बात है। और मैं कंजूस आदमी हूं, मैं 50 रुपए की साबुन से यूज करूंगा और गरीबों का 50 रुपए हड़प भी लूंगा। तो 450 बचा के मैं जरूरी थोड़ी ना कि दान ही करूंगा। तो मेरा धन है, मेरा भाव है, मेरा शिव के पास समर्पण है। मैं उसको चाहे दूध में बहा दूं और चाहे मैं पानी में बहा दूं और चाहे मैं स्वयं ऐसे पानी, स्वयं पैसे ही बर्बाद कर दूं, वो मेरे शिव हैं। मैं तय करूंगा ना कि मैं क्या चढ़ाऊंगा। कोई बताएगा नहीं मुझको कि तुम इसको बर्बाद कर रहे हो। सभी धर्मों में कहीं पे वाइन लेके जाया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो बात ये है सोन जी, जो बेसिक आप समझोगे, मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं लूंगा, वो है ना, अच्छा भी नहीं, धर्म सब समझ जाएंगे। अपनी आस्थाएं हैं। एक धर्म में वाइन लेके जाया जाता है, ठीक, उस वाइन को गॉड को अर्पित करो और बाद में बढ़िया सिप ले लो। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप डायरेक्ट देंगे स्वार्थ, तो स्वयं हमको ग्रहण करना है। कभी भी लड्डू चढ़ाने का विरोध हुआ?
नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? खुद खा सकते हैं। लड्डू चढ़ेंगे फिर स्वयं खाएंगे। अब उसी तरह आप एक धर्म है, वहां पे मांस मदिरा का, मांस का जब प्रयोग होता है कि भगवान के, उनके ईश्वर के नाम पे मांस बलि दी जाती है, फिर उसे मांस खाया होता जाता है, है। बिल्कुल सही वो बात भी स्वयं। शिव में क्या है कि अर्पित करना है। है, अर्पित करना है। और जहां इंसान को, जो आज के कलयुग में जो इंसान है, जो माया भ्रम में फंसा हुआ है, जो इस तरह की बातें कर रहा है, जहां उसको कुछ देने की बात आती है, वो अर्घा में जाने के बाद वापस नहीं आएगा दूध ना। सही बात। अगर हाँ, कोई हाँ, ऐसा हाँ, सिस्टम हाँ, होता, उनको नहीं मिल रहा वापस। अगर कोई ऐसा सिस्टम होता तो कि वो दूध मिल जाएगा, उससे हम चाय बना के पी लेंगे, तो ये विरोध ना होता। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोचता हूँ। जैसे आप तुमने देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जो लोग दिवाली पर पटाखों का विरोध करते हैं, वो लोग तमाम विदेशी देशों में जाकर के नए साल में आतिशबाजी देखने जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। अभी आपने देखा होगा, हालिया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि आवारा कुत्तों को हटाया जाए, ठीक है। और आवारा कुत्तों के काटने से तमाम तरह की बीमारियां, घटनाएं हमने देखी हैं आए दिन। अच्छा, आवारा कुत्तों का विरोध, आवारा कुत्तों को हटाने का विरोध वही लोग एनिमल लवर बन के कर रहे हैं जिनको शाम को मटन या मुर्गा चाहिए खाने के लिए। उससे भी बड़ी बात है प्रसून भाई, कि जब वो ये ऐसे लोग हैं कि इनसे पूछिए कि आपने कितने जंतुओं की सेवा की। हाँ, हाँ, कोई सेवा नहीं। पर्यावरण के छोड़िए, जंतु तो बहुत एक देखरेख मांगता है, हर 2-4 घंटे में कुछ फीड कराना पड़ेगा हाँ, उसको। हाँ, आपने कितने पेड़ लगाए अपने जीवन काल में? सत्य में, फोटो खिंचाने के लिए नहीं। आपने मतलब दिल से पर्यावरण के लिए क्या कार्य किया है ना? आपके गली में जो कुत्ते घूमते हैं, कभी आपने उनके ऐसा तो है नहीं, हम आप भी चाहें तो 4 कुत्तों का पालन पोषण कर सकते आराम से हैं। कर सकते हैं। तो जो बड़े लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो तो हजारों लाखों कुत्तों का पालन पोषण कर सकते हैं। कितने आपने डॉग शेल्टर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से खुलवाए? कोई नहीं खुला। पहले इस बात का आप स्वयं विश्लेषण कीजिए, तब विरोध करिए। अच्छा, और एक बात है कि मतलब जैसे इस पे मैं एक चीज और रखूंगा प्रसून भाई, कि जैसे मैं डॉग शेल्टर चलाता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे, यदि मैं डॉग शेल्टर चला रहा हूँ, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं 500 आवारा कुत्तों को फीड करा रहा हूँ, उनको ये खुली जिंदगी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब अगर कुत्तों के साथ कोई बात होती है तो मैं, मेरा पूरा अधिकार है बोलने का, क्योंकि वहां पे मुझे दिख रहा है कि मैं इस कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, मीडिया पे कोई ऐसी उंगली उठती है, मीडिया कोई गलत कार्य करता है, तो आपका अधिकार है। तो जिस क्षेत्र में जो काम कर रहा हो, तब उसके क्षेत्र को छेड़ा जाए, तब बोला जा सकता है। थोड़ा हम मुद्दे से भटक गए, हम शिव से लेफ्ट लिबरल गैंग चले गए। लेकिन अब जैसे एक और प्रश्न आता है, लेफ्ट लिबरल गैंग का ही एक और प्रोपेगेंडा है, जो लोग केदारनाथ जाते हैं, तुंगनाथ जाते हैं, मध्य महेश्वर जाते हैं, उनको ज्ञान दिया जाए कि शिव तो मोहल्ले में भी हैं, वहां क्यों जा रहे हो? तो इसके विषय में क्या सोचते हैं? इसका तो बहुत सिंपल से, कई शंकराचार्य को भी मैंने सुना और कुछ पढ़ा भी। तो एक तो सिंपल बहुत मतलब सिंपल बात है कि हवा तो सब जगह है, जब इंसान बीमार होता है तो ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। दूसरा, पानी तो जमीन के अंदर सब जगह है, जहां से पानी का स्रोत के लिए जेट पंप लगाना पड़ता है, हैंड पंप लगाना पड़ता है। तो एक तो बेसिक ये चीजें हैं। दूसरा ये है कि जो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम जहां जहां शिव के केंद्र हैं, वहां पे एक ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जा से अपने आप को इंसान तारतम्य करने के लिए, अपना प्यूरिफिकेशन करने के लिए जाता है। सीधी सी बात है। अच्छा, जो मैं सोचता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर मुझे अपने मोहल्ले में जो एकांतेश्वर महादेव हैं, जो बरगदेश्वर महादेव हैं, उनके दर्शन करने, वो मेरे मोहल्ले में हैं, पर अगर मुझे केदारनाथ के दर्शन करने हैं तो पहाड़ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि शिव के अनेक अनेक रूपों को प्रदर्शित करते हुए उनके तमाम धाम बने हुए हैं। जैसे क्या है ना कि पापा तो बड़े पापा भी हैं, पर मेरे पापा हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो एकांतेश्वर महादेव तो आपके दिल में भी हैं, बिल्कुल। पर जाना कहाँ पड़ेगा? केदारनाथ में हम जाएंगे, हमारा भक्ति भाव होगा। हम इसको आप वैसे समझिए कि भाई, खाना तो आदमी मन भरने के लिए खाता है, पर पेट की अपनी आवश्यकताएं हैं। तो वैसे ही तो जो, और हम सब जानते ही हैं कि सनातन को खत्म करने के लिए शिव का द्रोही बनाने के तमाम प्रयास लगातार सदियों से चलते आ रहे हैं, आज भी जोर शोर से चल रहे हैं। पर हमने बचपन में एक सुना है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तो तमाम मुगलों के आक्रांताओं के आने के बाद, अंग्रेजों के आक्रमण के बाद, जो देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा हो, जिसके ऊपर शासकों ने शासन किया हो, उसके बाद भी इस धर्म की अस्मिता बची हुई है, इस देश का भाव बचा हुआ है, इस देश का धर्म बचा हुआ है, और सब पंथ हैं, धर्म केवल सनातन है। ये तो आप भी मानते ही हैं। सनातन उसका नाम है।
और भारत को बांधे रखने में सनातन का ही योगदान है। बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? देखिए, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो कल्चर है, जो रूल है, वो पूरी तरह से सनातन धर्म का ही है। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी है कि सनातन धर्म सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, वो जीवन जीने की पद्धति है। सनातन धर्म से ही सदगुरु, आप नाम सुने होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सदगुरु बताते हैं कि जीवन में जितने भी विश्व में रूल हैं, वो उनमें विज्ञान भैरव नाम का एक प्रकरण हुआ जिसमें महादेव ने माता पार्वती को जीवन जीने के ढंग बताए, जीवन जीने के जितने भी तरीके हो सकते हैं, आयाम, जीवन के सारे आयाम बताए। 112 उनकी काउंटिंग्स हैं, 112 काउंटिंग। और संसार के सभी धर्म की जो अच्छी बातें हैं और सभी जो भी धर्म, जो भी आइडियोलॉजी हैं, उन्हीं 112 धर्म से निकल के आई हैं। तो जो सनातन धर्म है वो सिर्फ हिंदू नहीं है। आपको पता ही है कि सनातन धर्म के जुड़े हुए लोग ही अन्य अन्य धर्मों को, हाँ वो सब। और धर्म का एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा कि धर्म क्या है। जैसे घर में लड़ाई होती है, वो किसी भी धर्म के लोग हों तो वो अपनी भाषा में यही कहते होंगे कि नहीं, तुम्हारा धर्म है कि तुम ये माँ बाप की सेवा करो। हाँ बिल्कुल बात सही है। माँ बाप की सेवा करो भी एक धर्म है। वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। यानी समाज के भले के लिए जो एक आइडियोलॉजी प्रस्तुत की जाए वो धर्म है। कल को आप प्रसून हैं, आप अपना संप्रदाय चालू कर सकते हैं, आप अपना धर्म बना सकते हैं। उस पर आप कह सकते हैं कि मेरे धर्म के लोगों, मेरे धर्म की खूबियां ये है, उसकी बाध्यताएं भी बना सकते हैं आपकी। मेरे धर्म के लोग सिर्फ पालक खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। सही बात है। या आप कह सकते हैं कि मेरे धर्म के लोग सिर्फ हड्डी चूसेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो वो तो धर्म का मायना ही यही है। ये कुछ ऐसे भी है कि धर्म, जो आप बताया बात सही है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, उसमें कहा गया कि सनातन जीवन जीने की पद्धति है, कला है। धर्म वही है जो आपको अपने उचित कर्म से विमुख न होने दे। बिल्कुल। बेटे का कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप का कर्तव्य है कि बेटे को पढ़ा लिखा कर कमाने लायक बनाना, अपनी बेटी की शादी करना, उसके लिए अच्छा पति ढूंढना, बेटी को पैर पे खड़े होने लायक बनाना। और मानव का धर्म है समाज की सेवा करना। उस समाज में सब कुछ आ गया, समाज में कोई इंसान नहीं है, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, समाज में इन सब तत्वों को मिला के समाज बना हुआ है। बिल्कुल। धर्म वही है जो आपको सत्कर्म करना सिखाए, धर्म वही है जो आपको परिवार में बताए कि आपका माँ के प्रति क्या जिम्मेदारी है, बहन के प्रति क्या है, पत्नी के प्रति क्या है, बच्चे के प्रति क्या है, वही आपका धर्म है। तो चर्चा शिव से शुरू हुई थी और सनातन धर्म पे आके खड़ी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बात यह है कि मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब आप शिव की बात करेंगे, मैंने बताया कि शिव जी ने पार्वती माता को 112 तरीके बताए हैं। विश्व के संचालन का हर आयाम, निगेटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, डिवाइन से डिवाइन और डेविल से डेविल, जो भी कर्म हैं उन्हीं सब में संचित हैं, समाये हुए हैं। तो जब भी कुछ आप शिव की चर्चा करेंगे तो जीवन के हर आयाम अपने आप जुड़ जाएंगे। तो शिव के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि शिव वो ओमकार स्वरूप हैं जो हर व्यक्ति के दिल दिमाग पे निवास करते हैं और उनकी भक्ति बहुत सूक्ष्म है, बहुत पवित्र है। अच्छा प्रसून जी, मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि ये काफी आपके चैनल के लिए कंट्रोवर्शियल हो जाए। नहीं बोलिए, इस चैनल में इसका नाम है तो, दिल से दिल लेकिन मेरा मन है कि इस बात को लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपने भी तर्क सुना होगा कि अगर आपने मुगल आक्रांताओं की बात की थी, तो जो मुगल आए थे जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, जो हमारे ज्योतिर्लिंगों को बर्बाद किया, तो लोगों को तर्क देते हैं कि अगर भगवान होते तो आना चाहते हैं। सही बात है, सुने होंगे आप। बिल्कुल सुना। जब आप उनकी बात किए तो मेरे मन में वो तुरंत एक बात स्ट्राइक की कि मैंने कभी सोचा था एक बार इस बारे में। तो उसका छोटा सा आयाम ये है कि जिस संप्रदाय से वो आक्रांता आते थे और यहाँ पे शिव का नुकसान करते थे, उसमें अच्छा, एक मिनट, एक बात मैं चाहूंगा। आपने कहा शिव का नुकसान करते, ये सत्य भी है, क्योंकि पूरे उस पीरियड में जितने आक्रमण हुए वो शिव मंदिरों पर अत्यधिक हुए, क्योंकि उनको लगता था कि भारत को जोड़ने में शिव का बहुत अहम योगदान है। बिल्कुल, क्योंकि उनको ये भी लगता था कि जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको डिफीट करने में जो शैव धर्म है वो तुरंत हमें खत्म करने के लिए पर्याप्त है। बात सही है, क्योंकि अन्य जगह हम मूर्ति के विरोध कर देते हैं, अन्य जगह हम 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जब आप शैव में आ जाएंगे, कोर शिव में आ जाएंगे, तो कोर शिव
ज्योतिर्लिंग की बात करता है, शिवलिंग की बात करता है। शिवलिंग भी आप डिनाई करेंगे तो ओमकार रूप की बात करता है, ओमकार भी डिनाई करते हैं, निराकार की भी बात करता है, करता है, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम की बात भी करता है। तो उन्होंने ये बात को समझा कि एक यही फंडामेंटल सबसे मजबूत है कि जो हम यहाँ के लोगों के हृदय से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो जिस संप्रदाय से वो लोग आए और उन्होंने शिव के ऊपर आक्रमण किया, उनको लगा होगा कि हमने शिव को नष्ट कर दिया, नष्ट कहा, नष्ट कर लेकिन उनको ये उतने अज्ञानी थे कि जिस प्रकार वो अपने ईश्वर का कुछ भी नाम देते हैं, है ना, जिस प्रकार उनके ईश्वर को ना कोई छू सकता है, ना कोई देख सकता है, ना कोई पहचान सकता है, ना कोई नष्ट कर सकता है, उसी प्रकार तो हमारे भी देवता होंगे, अगर देवता अलग अलग है तो। बिल्कुल सही, उनके सोच के हिसाब से, अगर ईश्वर एक नहीं है। हाँ। तो फिर भी उन्होंने ये दुस्साहस किया और ये कर्म किया। फिर आदमी बोलता है कि कर्म तो गलत किया ही, पाप तो किया है, बिल्कुल पाप किया। अच्छा, एक अभी याद आया, जो हम ये बात करते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, उसका सिद्धांत वही है कि सनातन किसी एक मूर्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी एक किताब को मानने वाला नहीं है, किसी एक स्थान को मानने वाला नहीं है। वो पर्वत में गोवर्धन को पूजता है, पीपल में विष्णु को पूजता है, सांप में शिव को देखता है, चंद्रमा में शिव को देखता है, वो नदियों को गंगा यमुना की तरह पावन मानता है। तो हम लोगों ने प्रकृति की संरचना के संरक्षण के लिए ही प्रकृति के हर आयाम में अपने ईश्वर का अस्तित्व देखा है, उसको नुकसान पहुंचाने का सवाल पैदा नहीं हो सकता। और हमने ये माना कि शिव सर्वव्यापी हैं, शिव पहाड़ में भी हैं, शिव मैदान में भी हैं, वही शिव काशी में है, वही शिव केदारनाथ में भी हैं, वही शिव रामेश्वरम में है, वही शिव मल्लिकार्जुन में है। तो शिव सर्वत्र है। और जिनको आपने बात की शिव को संहार पहुंचाने की, शिव को संहार पहुंचाने की बात तो दूर है, उनके विषय में सोच पाना ही बहुत बड़ी बात है। और क्या हुआ उसके प्रयास, उन्होंने सोमनाथ को तोड़ा, आज वो उससे चौगुनी आभा के साथ वहां विराजमान है। और जो लोग कहते हैं शंभू आते नहीं है, वो आए नहीं बचाने के लिए, तो तुम्हारी दुर्गति क्या हुई। और आज देख लीजिए, देख सकते हैं। और प्रसून जी, बात ये भी है कि जो शिव हैं वो न जिनका आदि है न अंत है, तो जिसका ना आदि है ना अंत है, उसे आप कैसे मिटा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि हम हर एक तत्व में ईश्वर को देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं, ये सनातन की खूबी है कि हमने हर एक तत्व में। और जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, तो लिबरल का मतलब होता है उदार। हाँ। तो उदारवादी नीति क्या कहती है? उदार का मतलब यही है, उदार का मतलब आप डीप में जाके देखिए तो क्या है, उदार का मतलब सनातन ही तो है। हाँ, बिल्कुल सनातन, बिल्कुल यही बात है। आप वो स्यूडो लिबरल हैं, वो लिबरल है नहीं, वो दिखावटी लिबरल हैं। उनका मतलब है कि दिखाना है कि हम सबके लिए लिबरल हैं। लिबरल का मतलब ही यही है कि हम हर एक कण को ईश्वर के रूप में स्वीकार कर सकें। हमारे अंदर इतनी उदारता होनी चाहिए। उदारता का मतलब कि हम हर एक तथ्य को, हर एक आइडियल को स्वीकार कर सकें, जो भी सिद्धांत बने सबको स्वीकार कर सके, वही उदारवादिता है। अगर मैं दूध बहा रहा हूं तो उसको भी वो स्वीकार कर सके, इतना उनके अंदर होना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति को दूध अगर बढ़ा, ये आधा लीटर दूध बहा देने से, आधा लीटर की आज की कीमत अमूल के रेट से कितना होगा? 40 रुपए। बिल्कुल सही बात। हाँ, 30 रुपए 40 रुपए। तो 30 रुपए 40 रुपए का अगर दूध बहा देने से मुझे पूरे दिन रिफ्रेशमेंट महसूस कर रहा हूँ, भले ही वो व्यर्थ हो, वो मेरा है, मैं पैसा कर रहा हूँ, वो मेरी आस्था है, उससे मेरे। हाँ। लेकिन तो अगर मैं उदारवादी हूँ तो मेरे अंदर इतनी उदारता होनी चाहिए कि अगर एक संसार का व्यक्ति बहुत मायने रखता है, अगर वो नन्ही सी जान या आधा लीटर दूध चढ़ाने से खुश है, तो आधा लीटर क्या कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा, एक और चीज जो अभी बात हुई ना लिबरल की, लिबरल कौन है? पता नहीं आप इस बात सहमत हो नहीं सहमत। मैं ऐसा मानता हूँ कि लिबरल कोई नहीं होता। उसका कारण है, आप समावेशी कभी हो ही नहीं, ये केवल कहने की बातें हैं। जैसे आप देखते होंगे टीवी पे आजकल आते हैं ना कि चुनावी विश्लेषक, और वो कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं। अच्छा, पत्रकार निष्पक्ष कैसे हो सकता है? क्या पत्रकार किसी एक पार्टी को वोट नहीं देता है? आप निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं? आप भी चुनाव की वोटिंग के दिन कांग्रेस, बीजेपी, सपा, किसी को तो वोट देते ही होंगे ना। देते हैं। इसका मतलब है कि आप उनकी आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं सहमत होंगे। बिल्कुल। तो आप लिबरल कहते हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। लिबरल होना ही केवल एक ढोंग है। ढोंग है, बिल्कुल ढोंग। और वही मूर्ति पूजा का विरोध करना भी ढोंग है, क्योंकि मूर्ति प्रतीक है। अगर उस शिवलिंग में ना शिव नहीं भी, मान लिया शिव नहीं है, पर हमको शिव महसूस हो रहे हैं। एक बच्चे की नहीं, जैसे छोटे बच्चे कहावत है, उसको कहो कि आग है जल जाओगे,
पर जब तक वो जलेगा ही नहीं तब तक मानेगा नहीं। नहीं मानेंगे। इसीलिए इंसान को अपनी भावना को, भक्ति को दिखाने का प्रतीक चाहिए, वही प्रतीक मूर्तियों में पाया जाता है। बिल्कुल। और आप अगर बेसिक शिक्षा की बात देखेंगे किताबों में, तो वहाँ जो कक्षा 1 से 5 तक हमें लगता है कि सबसे जो डेवलप्ड माइंड होता है वही होता है। उसमें बताया भी जाता है कि बच्चे को सिखाना किस प्रकार है, सिखाना किस प्रकार है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना है। मतलब पहले उसको आप कोई ऑब्जेक्ट दिखा के बताइए, टमाटर दिखा के बताइए कि ये टमाटर है और इसमें जो रंग दिख रहा है ये लाल है, फिर वो अपने मन में सोच लेगा लाल ऐसे होता है। तो इसी प्रकार हम आप क्या हैं, हम आप अभी भगवान को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ। तो हमारे लिए मूर्त में हमको अगर नहीं, आप मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं ले जाओगे तो अमूर्त को कभी हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिव को प्राप्त करने के लिए ज्योतिर्लिंग की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। शिव को प्राप्त करने के लिए शिव दूध को अर्पित करने की भी आवश्यकता है, और शिव को प्राप्त करने के लिए उस समस्त प्रकृति की चीजों का संरक्षण करने की भी आवश्यकता है, जिनको हम ऐसा मानते हैं कि वो शिव के द्वारा बनाई गई हैं। अच्छा, एक कारण और भी है जो दूध का विरोध होता है। जी जी। उसमें एक कारण ये भी है कि हमारा जो हिंदू धर्म का जो सबसे पवित्र कोई वस्तु है तो हम उसे गाय का दूध मानते हैं। गाय के दूध से पवित्र कुछ नहीं होता। अब जो सहस्वावस्था में बच्चे होते हैं, लोग उनको भी पिलाने के लिए पहली प्रायोरिटी गाय का दूध होता है। तो जो सबसे पवित्र हमारे लिए है और जो सबसे बड़ा इष्ट हमारे लिए है, जैसे हम शिव के भक्त हैं तो हमारे लिए शिव ही सर्वोपरि है। तो हमारी एक ये भी भावना जुड़ी है कि हम अपने सर्वोपरि को अपनी सबसे पवित्र और सबसे अच्छी चीज अर्पित करें। सही बात, बिल्कुल। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। चलिए, बातचीत लंबी हो गई, शुरू हुई थी, काफी लंबे देर तक चली, पर हमारा इस बातचीत को शुरू करने का पहला प्रश्न यही था, शिव कौन है। कुछ लिखा था मैंने, आपने पढ़ा होगा, वो मैं पढ़ के खत्म करना चाहूंगा इस बातचीत को। प्रश्न है, शिव कौन है। तो जो है अनंत शक्ति से परे परंतु मौन है, जो है अनादि सिंधु से धरे स्वयं वो सोम है धार मातु गंग की निकल रही जटाओं से, प्रलय का नाद हो रहा है शंभु की भुजाओं से, उच्चारते हैं मंत्र शंभु शंकरम दयालु जब, निनाद से है गूंजती ये सृष्टि की ऋचाएं तब, है जिनके वाम अंग में विराजती स्वयं जया, त्रिशंग दाएं हाथ धर पुकारते शिवा शिवा, फणीस जिनके कंठ पर विराजते स्वयं सदा, त्रिनेत्र भस्म कर रही जगत की सारी आपदा, है अर्ध चंद्र भाल पर बिखेरता हो चंद्रिका, पिनाक नष्ट कर रहा है आम जन की व्यथा, और ध्यान में है राम के रमे हुए जगत के नाथ, गा रहे हैं संत जन जय विश्वनाथ विश्वनाथ, उन्हीं की सृष्टि संचना को कर रहा जगत नमन, और जपो नमामि शंकरम नमः उमा महेश्वरम। वाह, तो साथियों, बहुत सुंदर लिखा है आपने प्रसून जी, बहुत सुंदर लिखा है। तो साथियों, कैसी लगी आपको दिल से दिल तक का पहला भाग। इसमें चर्चा हुई शिव के ऊपर। इस विषय में जो भी आपके विचार हो हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम आपके बीच ऐसी और नवीन चर्चाएं लाने का प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करेंगे। रोहित जी हमको मिलते रहें और ऐसी चर्चाएं होती रहें, इससे कुछ आप भी सीख सकें, कुछ हम भी सीख सकें। इसी के साथ जय शंकर की। जय शंकर की। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्य पथ को। धन्यवाद।